इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसमें हम लोग किसी चीज के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, और जब फोर्स को हम लोग हटाते हैं तो वापस अपने दोबारा उसी शेप के अंदर आ जाता है। तो इसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम और रिगेन इट्स नॉर्मल शेप और ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच और कंप्रेस्ड कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी हम लोग जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं या लोड लगाते हैं तो उसके अंदर जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है, और फिर हम लोग उसी फोर्स को, लोड को हटाते हैं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाता है। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि कौन सी चीज जो है वो ज्यादा इलास्टिक है, स्टील या रबड़। तो ज्यादातर लोगों के जहन में फौरन आ जाता है यार रबर जो है ना वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है। नो, स्टील जो है बस ज्यादा रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बहुत ज्यादा दरकार होती है स्टील के अंदर वापस आने के लिए, और उसकी स्टिफनेस वैल्यू ज्यादा होती है। When we deform steel or rubber, the restoring force developed is larger in steel. Since it has higher stiffness, Young's modulus can be measured as a stiffness, hence steel is more elastic than rubber. ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि स्टील और रबर में कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है और क्यों ज्यादा इलास्टिक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास टफनेस है। टफनेस हमारे पास ये होता है कि हम लोग के पास कोई चीज कितनी ज्यादा टफ है। टफ से मुराद ये है कि वो कितनी ज्यादा किसी लोड को बर्दाश्त कर सकती है या उसकी कंडीशन में चेंजिंग के खिलाफ। जैसे मेरे पास अगर दो पेन है, मैं दोनों पेनों को जोर दूंगा तो जो हल्का पेन होगा उसमें डिफॉर्मेशन जल्दी पैदा हो जाएगी, जो सख्त पेन होगा उसकी टफनेस ज्यादा होगी हमारे पास। It is the state of being strong enough in order to withstand adverse conditions or rough handling called toughness. ये हमारे पास इलास्टिसिटी को जो है दिखाया गया है, इस पिक्चर में इलास्टिसिटी को दिखाया गया है, दूसरे हमारे पास टफनेस को दिखाया गया है ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। देखिए इलास्टिसिटी में हम लोग एक रबड़ है उसको खींच रहे हैं, जब इस रबड़ को खींचने के बाद छोड़ देंगे तो दोबारा अपने ये असल हालत में आ जाएगा, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। हमारे पास देखो टफनेस है, ये हमारे पास एक स्टील रॉड है, इसको टफनेस इसकी क्या होगी, इसके ऊपर कितना जोर आएगा कि उसमें ये जो है हमारे पास डक्टिलिटी पैदा हो जाए, कितने जोर के बाद डक्टिलिटी पैदा हो जाए, यानी इसकी एडवर्स कंडीशंस इसके ऊपर लगने की सलाहियत कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर रहा है, कितना फोर्स बर्दाश्त कर रहा है अपनी चेंजिंग के खिलाफ, उसको हम लोग टफनेस कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है? जो टेंशन होता है हमारे पास किसी चीज के अंदर, उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस होती है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू ब्रेकिंग अंडर टेंशन कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? अपोजिट है, वहां पे टेंशन था, यहाँ पे जो है कंप्रेशन आ जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू ब्रेकिंग अंडर कंप्रेशन इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास स्टील की बहुत ज्यादा होती है, कंप्रेशन जो है स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू कंक्रीट के, जबकि कंक्रीट के अंदर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट में ज्यादा होती है। ये मैंने एक डायग्राम ली है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए कंप्रेशन इसको कहते हैं, जब लोड एक दूसरे को प्रेस कर रहे होते हैं उसको कंप्रेशन कहते हैं। टेंशन में हम लोग क्या कहते हैं, वो एक दूसरे को हम लोग एक चीज को खींच रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसको टेंशन कहते हैं। तो इसकी जो कैपेबिलिटी होती है रेजिस्ट करने की वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जबकि टेंशन को जो रेजिस्ट करता है हमारे पास जो कैपेबिलिटी है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। रेजिलेंस, ये भी बहुत जबरदस्त चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। रेजिलेंस एक्चुअली जो हमारे पास होता है वो एनर्जी जितनी हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही होती है विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ शेप, यानी शेप हमारे पास चेंज नहीं हो रही हो, इलास्टिक लिमिट के दरमियान जो हमारे पास होता है एनर्जी जो ऑब्जर्व होता है उसको रेजिलेंस कहते हैं। स्टील की एग्जांपल है कि एरिया अंडर स्ट्रेस वाज स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक पॉइंट।
इलास्टिक पॉइंट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व में स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व में इलास्टिक पॉइंट तक जो हमारे पास एरिया बनता है उसको रेजिलेंस कहते हैं। इसकी डायग्राम जो है वो ये है आपके पास, ये देखें, ये हमारे पास रेजिलेंस है, ये हमारे पास स्ट्रेस है, ये हमारे पास स्ट्रेन है। ये हमारे पास जो है इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ है। ये इलास्टिक लिमिट के अंदर जितना भी हमारे पास एरिया होगा उसको रेजिलेंस या मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कहते हैं। हार्डनेबिलिटी सिंपल हमारे पास एक टर्म है कि हमारे पास जब हम लोग किसी हार्ड मेटल को हीट देते हैं तो उसको हम लोग हार्डनेबिलिटी कहते हैं। यानी कि हार्डनेबिलिटी ऑफ मटेरियल अलॉय इज द डेप्थ अप टू विच अ मटेरियल इज हार्डेंड आफ्टर पुटिंग थ्रू अ हीट ट्रीटमेंट। उसको हीट देने के बाद वो कितने हद तक हमारे पास जो है उसकी डेप्थ हमें मिलती है या मटेरियल कितना हार्ड हो सकता है, यानी मैक्सिमम जो हमारे पास हीट होता है किसी चीज के लिए उसको हम लोग हार्डनेबिलिटी कहते हैं। मैकेनेबिलिटी ये भी एक टर्म है हमारे पास। इसमें हम लोग ये कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द लेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वर्कपीस so as get a good surface finish on the outer surface, the material called मैकेनेबिलिटी। यानी एक किसी सरफेस के ऊपर, जैसे हम लोग एक मिसाल ले लें कि हमारे पास है एक स्टील है, उसके ऊपर जो है वो एक कवर हमने किसी चीज़ का चढ़ा दिया है, पेंट का, फर्निश का या ऑयल का। उसको हम लोग जब उसके ऊपर वाले लेयर को हटाएंगे तो हमें अंदर से एक नया लेयर मिलेगा जिसका सरफेस जो होगा वो साफ होगा, उसकी फिनिशिंग अच्छी होगी, हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी हो। तो इस प्रोसेस को मैकेनेबिलिटी कहते हैं। इन मोस्ट केसेस गुड मैकेनेबिलिटी मीन्स द मटेरियल इज कट विद अ गुड सरफेस फिनिश, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग फोर्स, पावर रिक्वायरमेंट्स एंड लो कॉस्ट। ये मैंने आपको क्लियर करा दिया था कि मैकेनिकलिटी हमारे पास क्या होगा, उसकी सरफेस भी अच्छी होगी, उसकी लाइफ भी अच्छी होगी हमारे पास, और हमारे पास जो है वो लो फोर्स, हमारे पास लो फोर्स लगाते हैं उसको हटाने के लिए, और उसमें हमारे पास पावर रिक्वायरमेंट भी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप यू हैव क्लियर दिस रेजिलेंस। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व इलास्टिक लिमिट तक, उस कर्व का जो एरिया होता है उसको रेजिलेंस कहते हैं हमारे पास। मैंने आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताया था, कंप्रेशन की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है। टेंशन मैंने आपको समझा दिया था, जो टेंशन की वजह से हमारे पास स्ट्रेंथ होती है उसको रेजिस्ट करने की, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कंक्रीट में ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील में ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी मैंने आपको क्लियर कराया था, उसके साथ टफनेस को मैंने आपको क्लियर कराया।